जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। मैंने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम तो मिलता है। जरा तड़प के बोलते रहे सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे औलादे गौसे आजम आपके गांव में, ऐसे गांव में माशाअल्लाह जलवागर हो गए कि बरकतों की बरकतें नाजिल हो रही हैं। दूसरी जानिब देख रहे हैं बेहतरीन अंदाज में नबी की नात पढ़ने वाली वो अजीम शख्सियत औलादे रसूल जनाबे मोहतरम सैयद हैदर अली साहब क़िबला अलीगढ़ से तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह अच्छा कलाम आपको कुछ ही देर के बाद समाअत करना है। जी जी हाँ, और पीरे तरीक़त जलवागर हैं। आज बहुत अच्छा मौका है और बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि नबी की औलाद आपकी ज़मीन पे बिलग्राम के दूल्हा तशरीफ़ लाए हैं। और यकीन जाने आज जो किसी पीर से मुरीद नहीं है और या ऐसे वैसे पीरों से मुरीद हो गए हैं जो शरीयत के खिलाफ काम करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की बैत तोड़कर हजरत के हाथ में हाथ दे के आज मुरीद भी हो जाइएगा इंशाअल्लाह। और जो किसी पीर से मुरीद है वो भी तौबा की नियत से, तालिब होने की नियत से वो भी मुरीद हो जाएगा इंशाअल्लाह। सब लोग आज हजरत के हाथ में हाथ दे के मुरीद हो जाइएगा इंशाअल्लाह। हजरत आगे गाँव में बरकतें पैदा हो गई हैं इंशाअल्लाह। हजरत से जुड़ जाएंगे तो और गाँव में बरकतें पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए हजरत का से मुरीद भी होना है आपको। उसके बाद अल्लामा तबरेज आलम कादरी सैयद हैदर अली साहब की नात भी होना है। अल्लामा तबरेज आलम कादरी का खिताब भी होना है। एक शेर सुन ले, पूरा मजमा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। और हाथ उठा के पीछे वाले भी बोलिए या रसूल अल्लाह। कमजोरी मत दिखाइए, मोहब्बतों से बोलते रहिए। इंदौर का एक शायर कहता है, चाक दामन कभी स्याही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। जब इंदौर का शायर ये कहता है तो सैयद साहब उत्तराखंड का एक शायर कहता है, दिल में जब इश्क़े मुस्तफाई नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। दिल में जब इश्क़े मुस्तफाई नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा के उठा ही नहीं, ऐसा बैठा के उठा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। जब ये शेर कलकत्ता पहुंचा तो अल्लामा सैफुल्लाह अली भी कहते हैं, जब उत्तराखंड का शायर कहता है, दिल में जब इश्क़े मुस्तफाई नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा के उठा ही नहीं। अल्लामा सैफुल्लाह अली भी कहते हैं, सर था नेज़े पे और तिलावत थी, सर था नेज़े पे और तिलावत थी, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। सर था नेज़े पे और तिलावत थी, जान ही लेना है तो चल ले लेना। ए भाई जान को कम कीजिए। ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना। खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। अरे जरा तलब के बोलिए ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलिए। देखिए मुर्गी को दरबे में बंद करके जबरदस्ती अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता। रेगिस्तान में सफर करने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछ के शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। हम तो तवज्जो के साथ तभी सुना पाएंगे जब आप तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। वरना हमसे कहिए तो हम नात ख़्वानी भी करना जानते हैं, निजामत ख़्वानी भी करना जानते हैं, और जब लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं तो कुरान ख़्वानी भी करना जानते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए जरा मुस्कुरा के हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बढ़ा के बोले सुभान अल्लाह। एक शेर सुने के जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बनके मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। और मोहब्बत के साथ सारे लोग बोल दे या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अरे यार गरीब नवाज के नाम पे बोला करो यार, गरीब नवाज की बहुत बड़ी शान है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, कुछ साल पहले अमेरिका की चादर आई थी अजमेर शरीफ, तो चादर के किनारे पे लिखा था, ए हिंदुस्तान के बादशाह मेरे मुल्क के लिए भी दुआ क्या करें। सुभान अल्लाह।
और हजरत के जलवे देख रहे हैं आप, बिलग्राम शरीफ का फैजान ले रहे हैं। ये उस जमीन से हैं, उस खानका से हैं जिस खानका में आला हजरत नंगे पांव आते थे और वहां की बहारे रंग रूप देखकर, जलवे देखकर कहते थे अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। समझ रहे हैं? इसलिए जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। और पीछे वाले भी बोलिए या रसूल अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला, अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। बहुत जल्द हजरत की आमद होगी इंशाअल्लाह, आप गुफ्तगू समात करेंगे। उससे कबल आइए, जैसा मुझे हुक्म मिला है, कुछ मिनट के लिए जनाब मोहतरम आपकी मस्जिद के खतीम व इमाम हाफिज़ कारी जनाब मोहतरम मोहम्मद गुफरान रजा साहिब तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल करें, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर। रुलाने आती है यादे हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तमहीद के तौर पर कुछ अल्फाज मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूं। ये दुरुस्त है कि मालो जर की कुव्वत, मालो दौलत की ताकत, बादशाहों और अमीरों की शानो शौकत एक मुसल्लम हकीकत है, मगर औलिया अल्लाह की रूहानी ताकत एक अजीम और बुलंद तरीन मंजिल है। बादशाहों और अमीरों की सोहबत में आने वाले एक आम आदमी नहीं बल्कि मौलाना और आलिम लोगों को देखा है कि उनकी सोहबत की वजह से दुनियादार और गुनाहगार बनते हुए नजर आते हैं। हजराते गिरामी, ये है जैसों की सोहबत वैसी तासीर, मगर अल्लाह वालों की सोहबत में आने वाला अगर बुरा होता है तो मुत्तकी बनता हुआ नजर आता है, अगर गुनाहगार होता है तो अल्लाह वाला बनता नजर आता है, अगर फासिक होता है तो परहेजगार बनता हुआ नजर आता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं इस वक्त आप लोगों को बगदादे मौला की सैर कराऊं। पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूबे सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की थोड़ी सी नसीहत सोहबत ने डाकुओं को कुतुब बना दिया, चोरों को अब्दाल बना दिया, गुनाहगारों को, फासिकों को, बदों को पारसा और नेक परहेजगार बना दिया था। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों से मोहब्बत, फकीरों से मोहब्बत, पीरों से मोहब्बत उस खुशनसीब इंसान को हासिल होती है जिससे अल्लाह राजी होता है, जिससे अल्लाह राजी होता है, जिससे अल्लाह खुश होता है। अल्लाह वालों से मोहब्बत, उनकी गुलामी की वजह से इंसान की दुनिया भी समझ जाती है और आखिरत भी समझ जाती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों की सोहबत में आने वाला अगर अदना होता है तो आला बन जाता है, अगर बुरा होता है तो परहेजगार बन जाता है, अगर फासिक होता है तो मुत्तकी बन जाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम लोग अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौसपा का दामन, गौसपा का दामन, जश्न गौसुल बरा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस अब आपके सामने सैयद हैदर अली साहब क़िबला।
अब आपके सामने औलाद रसूल सैयद हैदर अली साहब अलीगढ़ी तशरीफ ला चुके हैं। आप लोगों को इनके कलाम को सुनना है और मेरे बाद फौरन हजरत नसीहत फरमाएंगे और मुरीद भी करेंगे। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं, बेत नहीं हुए हैं, वो सब के सब हजरत के दस्ते मुबारक पर बैत हो जाए और मुरीद हो जाए। ये वो शख्सियत है, ये वो जात है, अगर हम लोग ढूंढे तो नहीं मिल सकती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो लोग मुरीद नहीं हुए हों, बैत नहीं हुए हों, वो हजरत के दस्ते मुबारक पर बैत हो जाएं और हजरत से मुरीद हो जाएं। क्योंकि मुरीद होना भी जरूरी है, क्योंकि पीरो मुर्शिद ने मुरीद को शैतान के शर से बचा लिया। मैं मुख्तसर अल्फाज के अंदर एक वाकया जिसको हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल मलफूज के अंदर बयान फरमाया है। जब इंसान की नज़ा का वक्त आता है, जब इंसान की रूह निकलने का वक्त आता है, जब इंसान के इंतकाल का वक्त आता है, तो शैतान जान तोड़कर कोशिश करता है किसी तरह इसका ईमान सल्ब हो जाए, किसी तरह इसका ईमान छीन लिया जाए। क्योंकि अगर ये आज ईमान से फिर गया, फिर कभी ये ईमान की तरफ नहीं लौटेगा। हजरत गिरामी, जब हजरत इमाम राजी अलैहि रहमा का रूह निकलने का वक्त करीब आया, हजरत इमाम राजी अलैहि रहमा अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे थे। जब इमाम राजी अलैहि रहमा का रूह निकलने का वक्त करीब आया, नज़ा का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो शैतान आपके पास आया और आकर कहने लगा, ए इमाम राजी, आपने दुनिया में बहुत मुनाजरे किए हैं और मुनाजरों को फतह भी किया है, आपने कामयाबी भी हासिल किया है, क्या आपने खुदा को पहचाना है? तो इमाम राजी अलैहि रहमान ने फरमाया, बेशक मैंने खुदा को पहचाना है, खुदा एक है। तो शैतान ने कहा, इस पर क्या दलील है? इमाम राजी अलैहि रहमान है उस पर दलील को पेश किया, उस पर दलील को कायम किया। शैतान जो मोल मलकूत रह चुका था, जो फरिश्तों को दर्श देता था, जो फरिश्तों को पढ़ाता था, उसने उस दलील का काट कर दिया, उस दलील को रद्द कर दिया। हज़रत इमाम राजी अलैहि रहमान ने दूसरी दलील पेश की, उसने दूसरी दलील को भी काट दिया। फिर हज़रत इमाम राजी अलैहि रहमान ने 360 दलीलों को पेश किया, उस शैतान ने 360 दलीलों को भी रद्द कर दिया, उन 360 दलीलों का काट कर दिया। इमाम राजी अलैहि रहमान सख्त परेशान है, सख्त हैरान है, अब क्या करा जाए? मायूसी की हालत में है, मायूसी की हालत में है, ईमान को किस तरह बचाया जाए? आपके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमा बहुत ही दूर दराज मकाम पर वुज़ू फरमा रहे थे। जब अपने मुरीद की ये हालत देखी, ये परेशानी देखी और शैतान की शरारत देखी, तो इरशाद फरमाया, ए इमाम राजी, ये क्यों नहीं कह देता मैंने खुदाए ताला को बगैर दलील के एक जाना है? ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां पर कोई चीज काम नहीं आती है, वहां पीर की रहनुमाई काम आती है। पीर की वजह से इमाम राजी अलैहि रहमान का ईमान बच गया। तो हम लोग हजरत के दस्ते मुबारक पर बैत हो जाए, जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं, और जो लोग मुरीद हो चुके हैं वो अभी तालिब की नियत से हजरत के तालिब हो जाए। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि